चलिए, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। साध्य पीएससी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था, एडीओ के लिए हम पंचायती राज पढ़ रहे थे, ठीक है। पुराने सिलेबस के हिसाब से मैंने बताया था आपको कि 30 नंबर का पंचायती राज आपके पेपर में पूछा जाता है करके। पर यदि व्यापम 100 नंबर का लेता है तब भी वो मिनिमम आपका 20 से 25 नंबर का लेगा। पहले आपका व्यापम 150 नंबर का पेपर लेता था और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वो 100 नंबर का पेपर लेने लगा है। तो उस हिसाब से यदि मैं बात करूं तो आपका पेपर यदि 100 नंबर का रहा तब भी मिनिमम आपके 20 से 25 नंबर का आपको देखने को मिलेगा पंचायती राज। मिनिमम 20 नंबर का तो आएगा ही आएगा यदि 100 नंबर का भी पेपर लिया तो। बाकी आजीविका और ग्रामीण विकास को हमारे साहू सर जी पढ़ाएंगे, हिंदी को नेहा मैम पढ़ाएगी, पंचायती राज को मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका 12 नंबर का छत्तीसगढ़ जी के, 6 नंबर का संविधान और 12 नंबर का आपका करंट अफेयर है। तो बिल्कुल आप उस सब के लिए निश्चिंत रहिए। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से उसे परचेस कर सकते हैं। आप सभी के लिए मैं बता दूं, यदि आप कूपन कोड यूज़ करते हो जे चंद्राकर, ये कूपन कोड यदि आप यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको कोर्स में, ठीक है। जी मैं हूँ जयंत कुमार चंद्राकर करके, पर आपको कूपन कोड में केवल क्या लिखना है, जे चंद्राकर। ये आप कोर्स परचेस करते वक्त लिखेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं प्राइस बता देता हूँ। एडीओ का प्राइस है 2000 रुपये और इतना कम अमाउंट रखा गया है। आजकल आप कपड़ा लेने जाओगे तो इतने में तो आपको कपड़ा नहीं मिलता 2000 रुपये में, यदि अच्छा कपड़ा लोगे तो, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को, ठीक है। इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो कोई बुरा मत मानना, ठीक है। थोड़ा सा हमें क्लास को कंटिन्यू आगे भी करना है। और बिल्कुल यदि आप कोर्स परचेस करते वक्त जे चंद्राकर ये कोड यूज़ करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एडीओ का फीस है अभी आपका 2000 रुपये, ठीक है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग सभी लोगों को। और रोज़ हमारी क्लास होगी 7 बजे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो 7:10 7:15 तक ये क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। रोज़ शाम को 7 बजे, रोज़ शाम को 7 बजे हमारा ये क्लास होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि रोज़ आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा, मैं क्लास में आपको बताते जाऊंगा। जब आपसे मैं पूछूंगा कुछ डाउट है क्या करके तब आप लोग बताइएगा, ठीक है। जब भी मैं पूछूंगा आपसे कुछ डाउट है क्या करके तब बताइएगा। थोड़ा सा जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको पूरा कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे डाउट लूँगा, ठीक है। और जब आपका क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा ऐप में तो वहाँ पर एक नंबर दूंगा मैं आपको, जिसमें आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो संस्था का ही नंबर रहेगा पर उसमें आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डाउट ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। कई लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है कि सर हम ऑनलाइन तो कोर्स परचेस कर लिए, आपका क्लास होता है 7 बजे, मुझे देखना है अगले दिन दोपहर को, तो मैं बाद में डाउट कैसे पूछूंगा या पूछूंगी। तो मैं संस्था का एक नंबर दूंगा, उसमें आप क्लास देखने के बाद कभी भी डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। सुबह 8 बजे से रात के 3 बजे तक कभी भी आपको डाउट पूछना रहेगा बस व्हाट्सअप में वो कर दीजिएगा, ठीक है। पर व्हाट्सअप में आपको 10 से 4 के बीच ही करना होगा, 10 से 6 के बीच ही करना होगा, क्योंकि वो ऑफिस का नंबर रहेगा और वो 10 से 6 के बीच ही अपना डाउट भेजेंगे, तभी उन लोग मेरे को भेज पाएंगे। फिर मैं बिल्कुल आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पंचायती राज। कल का इतिहास हमने देख लिया था, आज उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सभी को एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। रोज़ हमारी क्लास 7 बजे से 7:15 के बीच स्टार्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल आप सब यूट्यूब में लाइव रहेंगे, ठीक है। मैं आज आप सबको PYQ करवाने वाला था, पर थोड़ा सा जो हमारा पंचायती राज का सामान्य परिचय बचा हुआ था उसको मैं बता देता हूँ, देन आफ्टर हम PYQ करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया है। तो जब कहेगा पंचायती राज आपको 3 चीज़ों के बारे में याद रखना है। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? तो ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत,
जनपद स्तर पर आपका जनपद पंचायत, जनपद स्तर पर आपका जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। तो याद रखना है, पंचायती राज में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये हमने देखा था कल की क्लास में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमने देखा था कि पंचायती राज का क्या क्या डिस्कशन हुआ था। कल का क्लास जिन्होंने नहीं देखा होगा, यूट्यूब में आपका डला हुआ है वीडियो, एक बार देख लीजिएगा। अभी हम पंचायती राज का प्रारंभिक इतिहास हम देख रहे हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि पंचायती राज आपका लोकसभा से कब पास हुआ था? 22 दिसंबर 1992। राज्यसभा से कब पास हुआ था? 23 दिसंबर 1992। आपके राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया था? 20 अप्रैल 1993। और पंचायती राज को लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993। संशोधन हुआ है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में देखा था। यदि मैं बात करूं आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के बारे में, यदि मैं बात करूं तो वहां पर हमने देखा था कि आपकी 11वां अनुसूची में पंचायती राज के बारे में डिस्कशन किया गया है। पंचायती राज मतलब ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, जब आपका पंचायती राज बना उस टाइम भारत में आपके राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे। इन दो लोगों के बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। क्योंकि एडीओ का पेपर दिला रहे हो मतलब आपको डिटेल में सारी चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप दिला सकते हो। तो उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में हम यदि थोड़ा सा बात करें तो आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉमन सेंस यूज़ करना है और बन जाएगा। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण है। आपको केवल दो भगवान का नाम याद रखना है, एक भगवान शंकर का और एक आपके भगवान विष्णु का। दोनों ही आपको पार लगाएंगी। तो दो भगवान का नाम याद रखना है, एक आपके शंकर भगवान और एक आपके विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के अवतार हैं नरसिंह अवतार। विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उनका एक अवतार है नरसिंह अवतार और दूसरा हमने कौन सा कहा था? शंकर भगवान का नाम याद रखना है। तो जब पंचायती राज लागू किया गया था उस टाइम भारत के आपके राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। पेपर में यदि पूछेगा तो याद रखना है, जब आपका पंचायती राज लागू हुआ था उस टाइम आपके राष्ट्रपति कौन थे पूछेगा तो याद रखना है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है आप सभी को। क्या चीज़ याद रखोगे? उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे पूछेगा तो याद रखना है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि उस टाइम आपके प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री जी का नाम याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ये उस टाइम आपके भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा कि इस टाइम आपके राष्ट्रपति कौन थे तो याद रखना है शंकर दयाल शर्मा। आपके प्रधानमंत्री कौन थे पूछेगा तो पीवी नरसिम्हा राव। तो आपको दो भगवान का नाम याद रखना है, एक शंकर भगवान का नाम और दूसरा पीवी नरसिम्हा राव का नाम। जब मैं पूछूंगा आपको कुछ डाउट है क्या करके, तो बिल्कुल आप जो भी डाउट रहेगा बिल्कुल पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं अभी कुछ टाइम पढ़ा लेता हूँ कंटिन्यू, उसके बाद आप सबका डाउट भी क्लियर करूँगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में याद रखना है शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री के बारे में याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद अगला हम देखते हैं, यदि पंचायती राज की मैं बात करूं तो पंचायती राज में कितने आपके विषय हैं, कितने विषय पर नियम और कानून बनाया जा सकता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। कितने विषय पर आपका नियम या कानून बनाया जा सकता है। तो याद रखना है
पंचायती राज में आपके 29 विषय पर नियम और कानून बनाया जा सकता है। पंचायती राज में आपके 29 विषय पर, जैसे कि आपके गांव में नलों से पानी आता होगा, आपके गांव में मवेशियों को रखने के लिए, जानवरों को रखने के लिए कांजी हाउस बनाया गया होगा, आपके गांव में बाजार लगता होगा तो प्रत्येक सब्जी वाले से कितना रुपए कर लेना है, मतलब कितना रुपए टैक्स लेना है, ये सब चीज़ का निर्धारण करना होता है। आपके गांव में यदि प्रकाश की व्यवस्था है तो उस प्रकाश का कितना चार्ज लेना है, इसका डिस्कशन किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग 29 विषयों पर पंचायती राज में आपका नियम और कानून बनाया जा सकता है। पेपर में ये बार बार पूछता है आपसे। दूसरा, कल की क्लास में मैंने बताया था कि संविधान के दृष्टिकोण से इसे भाग 9 में रखा गया है। यदि अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद सिर्फ 243 है, पर हम अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं 243 ए से लेकर ओ तक, जिसमें आपका पंचायती राज पूरा खत्म होगा। वहीं यदि मैं बात करूं अनुसूची का, तो कौन से अनुसूची में हम पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको। पंचायती राज के बारे में क्या याद रखोगे? पंचायती राज के लिए है आपका 11वां अनुसूची। पंचायती राज के लिए आपका कौन सा अनुसूची है? 11वां अनुसूची। ठीक है। वहीं यदि मैं बात करूं संशोधन का, तो इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, इसके लिए आपका संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। कल की क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। पंचायती राज लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को। पेपर में यदि प्रश्न पूछेगा क्या ये पूरे भारत में लागू हुआ था, तो पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। कौन कौन सा वो जगह है जहां पर लागू नहीं हुआ था? तो 6वीं अनुसूची के आपके राज्य हैं, 6वीं अनुसूची के राज्य, और 6वीं अनुसूची के राज्य कौन कौन से हैं जी? तो याद रखना है आपको, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और अगला है आपका मिजोरम। ठीक है। 6वीं अनुसूची के राज्य हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश में है आपका दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में है आपका कौन सा जगह? तो याद रखना है आपको, केंद्र शासित प्रदेश में आपका जगह है दिल्ली। ठीक है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, पंचायती राज पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। 6वीं अनुसूची के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर आपका 6वीं अनुसूची के राज्य लागू नहीं थे। और आपके केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली, यहाँ पर आपका पंचायती राज लागू नहीं था। ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रोज़ हमारा क्लास 7 बजे से 7:15 के बीच स्टार्ट होता है शाम को। ठीक है। थोड़ा बहुत लेट हो गया तो 7 सवा 7 तक, पर रोज़ हम 7 बजे मिलेंगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप एडीओ का ये कोर्स परचेस करते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर आप स्टोर सेक्शन से इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है। जे चंद्राकर, ये आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 2000 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है। एडीओ का यदि आप कोर्स परचेस करते हैं तो। ठीक है। उसके बाद हमने देखा, जब जब पंचायती राज की मैं बात करूंगा तो वहाँ पर 3 चीज़ें आपको देखना है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत। इसके बाद अगला हमने देखा था, जब पंचायती राज को लागू किया गया था उस टाइम हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको 2 भगवान का नाम याद रखना है। वो 2 भगवान कौन कौन से हैं? तो एक आपको नाम याद रखना है शंकर भगवान का, और एक आपको नाम याद रखना है विष्णु भगवान का। तो शंकर भगवान का नाम है शंकर दयाल शर्मा, आपके राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री के बारे में यदि बात करूंगा तो उस टाइम आपके प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। विषय के बारे में बात करूंगा तो 29 विषय था। कितना विषय था?
29 विषय कौन से भाग में चर्चा किया गया है पूछेगा तो याद रखना है भाग 9। कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है पूछेगा तो 243 ए से लेकर ओ तक। अनुसूची के बारे में यदि बात किया जाएगा तो याद रखना है आपको, क्या चीज़ याद रखोगे अनुसूची में? अनुसूची में आपको याद रखना है 243 ए से लेकर ओ तक, सॉरी अनुच्छेद कहेगा तो 243 ए से लेकर ओ तक, अनुसूची कहेगा तो 11वां और संशोधन कहेगा तो 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायती राज कब लागू हुआ था यदि पूछेगा तो याद रखना है लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को, पर याद रखना है पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। 6वीं अनुसूची की राज्य आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू नहीं हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली में क्या नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था पंचायती राज। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आपके पेपर में प्रश्न पूछता है तो आप सभी को याद रखना है। अगला हम देखते हैं, अब मैं पंचायत के अंदर जाने वाला हूं और पंचायत के अंदर जाने से पहले मैं 2 चीज़ों के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। चुनाव, जिसे हम निर्वाचन कहते हैं आपके संविधान की भाषा में, तो चुनाव आपका 2 तरीके से होता है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष। एक होता है आपका प्रत्यक्ष और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे? चुनाव आपका 2 तरीके से होता है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष। दूसरा क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखोगे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में याद रखना है जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो। जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मतदान। जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मतदान। और जिसे हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति जब किसी और व्यक्ति को चुनता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। संविधान हो गया, पंचायती राज हो गया, लोग एकदम ज़्यादा हेडेक लेते हैं, एकदम नॉर्मल सब्जेक्ट है, सारा चीज़ आपको समझ आएगा, बस ध्यान से सुनते जाइए। अगला 15 मिनट या 20 मिनट जो भी क्लास रहेगा पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से सुनते जाइए, बिल्कुल आपसे सारा प्रश्न बनेगा। तो याद रखना है चुनाव आपका 2 तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिसे हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और जिसे हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट नहीं चुन पाते उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है प्रत्यक्ष आपके कौन कौन चुने जाते हैं। तो यदि मैं ग्राम पंचायत की बात करूं, कहाँ की बात करूं? ग्राम पंचायत की यदि मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुने जाते हैं आपके सरपंच, जिसे हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं, और चुने जाते हैं पंच। कभी आपको मौका मिलेगा तो याद रखना है, यदि आप में से जो गांव में रहते होंगे उन लोगों को ये पता है, क्या चीज़ पता है? उनको ये पता होगा कि जब आप ग्राम स्तर पे बात करोगे तो वहाँ पर जब आप मतदान करने जाओगे तो वहाँ पर आप सरपंच और पंच को चुनते हो। मतलब जिसे आपने अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुना उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत में किसको किसको प्रत्यक्ष चुनते हो? एक आपके सरपंच को और एक आपके पंच को। अब यही पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुनेंगे? उप सरपंच। तो इसका मतदान क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। मतलब हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति जब किसी और व्यक्ति को चुनता है उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। जिसे हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। जिसे हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति जब किसी और व्यक्ति को चुनता है
उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। जैसे कि पंच को तो हमने चुन दिया, अब ये पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। जिसे हमने अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुन दिया, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति जब किसी और व्यक्ति को चुनता है, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। पंचायती राज जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि कौन प्रत्यक्ष चुना जाता है और कौन अप्रत्यक्ष। ये तो हो गया ग्राम पंचायत का। वहीं यदि मैं बात करूं जनपद पंचायत का, तो जनपद पंचायत में आप जनपद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को नहीं चुनते, बल्कि किसको चुनते हो? जनपद के सदस्य को। यदि किसी को ऐसा धोखा होगा तो अपना धोखा आज ही क्लियर कर लेना। जनपद पंचायत का जब चुनाव होता है, अभी जनवरी में आपका होने वाला है चुनाव, तो जनपद पंचायत का जब भी चुनाव होता है वहां पर आप अपने सदस्यों को चुनते हो, ना कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। तो जनपद सदस्य का चुनाव हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं, तो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। अब यही जनपद के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे? अध्यक्ष। और किसी एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे? उपाध्यक्ष। तो इनका मतदान क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। क्योंकि हमारे द्वारा चुना गया जनपद का सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को जनपद का अध्यक्ष बनाएगा और उपाध्यक्ष। तो जनपद के सदस्य का चुनाव हो गया प्रत्यक्ष, क्योंकि हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो इनका क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। ये तो हो गया आपका जनपद का। अगला हम देखने वाले हैं जिला सदस्य। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, तो याद रखना है जिसको आप चुनाव में मतदान करके वोट डालते हो वो जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बल्कि सदस्य होता है। तो फिर से आपने अपने मतदान के माध्यम से किसको चुना? जिला पंचायत के सदस्य को। इस बार मतदान करने जाओगे तो देखना जहाँ पर मतदान करोगे वहाँ पर लिखा रहेगा जिला पंचायत का सदस्य करके, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं लिखा रहता, क्योंकि आप जिला पंचायत के सदस्य को चुनते हो। तो याद रखना है, अब यही सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे? जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। तो इनका मतदान कैसे कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। मतलब हमारे द्वारा चुना गया जिला पंचायत सदस्य जब अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। सेम वैसे ही आपके प्रत्यक्ष में क्या होता है? आपके प्रत्यक्ष में क्या होता है और हम किसको किसको चुनते हैं? तो विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और किसको चुनते हैं प्रत्यक्ष अपने मतदान के माध्यम से? लोकसभा के सदस्यों को चुनते हो। अब यही विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं? मुख्यमंत्री। यही लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री। अगर ऐसा कहा जाता है तो बिल्कुल सही कहा जाता है, पर यह चीज हमेशा याद रखना है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता बल्कि इनका नियुक्ति होता है। ठीक है, जब जाहिर सी बात है इनका निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति नहीं होता है, तो इसको हम लिस्ट से यहाँ से हटा देते हैं। बस इतना चीज याद रखना है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं और विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं? मुख्यमंत्री। पेपर में यदि पूछेगा और इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, गारंटी है। यदि प्रत्यक्ष के बारे में बात करेगा तो आप किसी अपने मतदान के माध्यम से चुनते हो, तो ग्राम पंचायत में सरपंच को, पंच को, जनपद के सदस्य, जिला के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, इतने लोगों को आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो। वहीं अप्रत्यक्ष के बारे में बात करूं तो हमारे द्वारा चुना गया पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच बनाएगा। हमारे द्वारा चुना गया जनपद सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाएगा। हमारे द्वारा चुना गया जिला पंचायत का सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएगा और किसी को उपाध्यक्ष बनाएगा। ठीक है, तो हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति जब किसी और व्यक्ति को चुनता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। दूसरा, हमेशा याद रखना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, निर्वाचन नहीं होता बल्कि क्या होता है? आपका
नियुक्ति होता है। ठीक है, याद रखना है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का आपका निर्वाचन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, नियुक्ति। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर आपको कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना है हमेशा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, बल्कि नियुक्ति होता है। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहता था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रोज़ हमारी क्लास 7 बजे से 7:10 सवा 7 तक शाम को स्टार्ट होगा करके, और कल मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिसके कारण मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, कल मुझे कुछ ज़रूरी काम होने के कारण कल का क्लास मैं नहीं ले पाऊँगा। परसों जब हम फिर से मिलेंगे तो वही टाइमिंग रहेगा हमारा 7 बजे से 7:10 के आसपास। ठीक है, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, परसों मैं क्लास लूँगा और टाइमिंग हमारा सेम रहेगा, 7 बजे से सवा 7, 7:10 तक रहेगा। ठीक है, केवल कल मैं क्लास नहीं लूँगा, कल मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो कल मैं क्लास नहीं लूँगा। फिर हम रोज़ मिलेंगे 7 बजे से 7:10 सवा 7 तक। सबसे पहले आपको साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से जब परचेस करेंगे तो जे चंद्रा ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 2000 रुपये है एडियो का प्राइस। ठीक है, तो अभी का क्लास हम फिलहाल यहीं तक कवर करते हैं। आज का क्लास आप सबको कैसा लगा बिल्कुल आप सब कमेंट करके बताएंगे। फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।